बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया था कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हर वो इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मेजरमेंट कर टाइम की मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे स्टॉप वॉच है, क्लॉक है, उसे क्या मेजर कर सकते हैं? टाइम मेजर कर सकते हैं। हम मेजरिंग सिलेंडर से वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम मीटर रॉड से लेंथ मेजर कर सकते हैं। हम फिजिकल बैलेंस से बैलेंस, डिजिटल बैलेंस भी होते हैं, फिजिकल बैलेंस भी होते हैं, उसे हम मैथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, ठीक है, हमें समझ आ गई कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, लेंथ की मेजरमेंट करते हैं, टाइम की मेजरमेंट करते हैं और मैथ की मेजरमेंट करते हैं। हम मोस्टली इन तीन चीजों की बात कर रहे होते हैं और आपकी बुक में भी इन तीनों की बात कर रहे हैं, टाइम की, लेंथ की और मैथ की। तो उससे पहला जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो है मीटर रूल। कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है? मीटर रूल। तो पहले मैं इसी की डिटेल आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मीटर रूल क्या हो गया? मीटर रूल। अब आपको ऑलरेडी पता है कि जो मीटर रूल होता है एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और एक मीटर रूल तकरीबन, इसमें एक मीटर तकरीबन मेरे ख्याल में, अगर मैं एक एस्टिमेट लगाऊं तो एक मीटर जो होता है ना, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक एक मीटर होता है। मैं एक अंदाजा में बता रहा हूँ, यानी अगर आप बाजार में जाते हैं ना कपड़ा लेने के लिए, सूट लेने के लिए, तो आप कहते हैं कि 2.5 मीटर कपड़ा दे दें। ये उनको पता भी होता है कि एक आम बंदे का जो सूट है ना वो 2.5 मीटर में बनता है। अगर बच्चा होगा 2 मीटर में, नहीं तो 2.5 मीटर में। तो वो तकरीबन एक लेंथ वही इंस्ट्रूमेंट लेते हैं इस तरह का, उससे मेजर करते हैं एक बार, फिर 2 बार, फिर तीसरी बार आधा, और आपको सूट उतार के दे देते हैं। अब अगर मैं मीटर रूल की बात करूं तो इसके अंदर होता क्या है? अगर आप गौर से देखें, आपके पास अगर स्केल होता है, स्केल है किसी के पास, तो चले आप इसको गौर से देखेंगे ना तो ये 1 मीटर है। ये कितना है? 1 मीटर। अब 1 मीटर में से छोटे छोटे पॉइंट बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलता जा रहा हूँ। और 1 मीटर को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में? 100 पार्ट्स में, यानी 1 मीटर के छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो तकरीबन 1 मीटर 100 हिस्सों में क्या हो जाता है? तकसीम हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जो 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर, उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर, एक मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ, अंदाजन बता रहा हूँ, समझो कितना है ये 1 सेंटीमीटर, इतना सा। ये समझ आ रही है बात मेरी? अब हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर को भी डिवाइड करते हैं। अगर आप स्केल के ऊपर गौर से देखें ना तो उसने इसके अंदर भी लाइन लगाई होती है, ऐसे 1 2 3 4 5, पांचवी लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है, 6 7 8 9 10, समझ आइए। तो इसका मतलब है कि हम सेंटीमीटर जो है, इतना सा सेंटीमीटर है, उसको भी डिवाइड कर देते हैं। कितने हिस्सों में? 10 हिस्सों में। तो याद रखना, एक जो सेंटीमीटर होता है ना उसके अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी अंदर जो एक छोटा सा हिस्सा है ना, इतना सा छोटा सा, वो 1 मिलीमीटर है। वो क्या है? 1 मिलीमीटर है। समझ आ रही है बात मेरी? इसका मतलब है कि हमने जो 1 मीटर रोल बनाया हुआ है, 1 मीटर रोल को, ये तो 1 मीटर है, इसे हम 1 मीटर तो मेजर कर सकते हैं, 2 मीटर भी मेजर कर सकते हैं, 3 मीटर भी मेजर कर सकते हैं। जितना मेजर करना हो उतनी बार उसको रिपीट करते जाएंगे। अब हमने इसको डिवाइड किया आगे सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर इतनी सी वैल्यू है, ठीक है ना। इसका मतलब है इससे मैं 1 सेंटीमीटर भी मेजर है, अगर मैं चेक करना होगा इतनी इसकी लेंथ कितनी है, तो तकरीबन समझो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इस मीटर रूल से मैं सेंटीमीटर मेजर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर सेंटीमीटर भी है। फिर मैंने सेंटीमीटर को और डिवाइड कर दिया, इसमें मिलीमीटर, इसका मतलब इसके अंदर मिलीमीटर भी है। और फर्ज करो इससे भी छोटी वैल्यू को मेजर करनी होती मैंने, तो वो भी मैं ऐसे किससे मेजर कर सकता था? मीटर रूल से, मिलीमीटर जितनी।
लेकिन मिलीमीटर से ज्यादा इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है 1 मीटर में सेंटीमीटर के होते हैं और मिलीमीटर भी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं किससे, मीटर रूल से, वो किस में कर सकते हैं, मिलीमीटर में। इससे छोटी वैल्यू मेजर है इस डिवाइस से, इस मीटर रूल से हम इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर करनी पड़ती है फिजिक्स में। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम एक नया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे, ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिससे मिलीमीटर से भी छोटी वैल्यू, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपको एक मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूं कि मैंने कहा फॉर एग्जांपल कि ये 1 मीटर है। अब 1 मीटर से हमने तो वही चीजें मेजर करनी है ना जो 1 मीटर जितनी है। अब फॉर एग्जांपल ये 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। इस तरह के सेंटीमीटर मिलते 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 क्या बन जाएगा, 1 मीटर बन जाएगा। समझ आइए। इससे मैं इस मीटर रूल से सेंटीमीटर भी निकाल सकता हूँ। अब सेंटीमीटर के अंदर क्या है, ये क्या है, मिलीमीटर है। ये भी इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ। अब कुछ चीजें फिजिक्स में ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक सुई ले आता हूँ जिसे कपड़ा आप सिलाई करते हो। अब क्या पता वो मिलीमीटर से भी क्या हो, कम हो, और मैं क्या उसको इससे मेजर कर सकता हूँ, मीटर रूल से सुई की मेजरमेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। कैसे, सुई की क्या पता मेजरमेंट मिलीमीटर से भी क्या हो, तो इसके अंदर तो मिलीमीटर से कम है ही कुछ नहीं। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसके अंदर कौन सी है, मिलीमीटर। क्या पता है मिलीमीटर में, लेकिन सुई से भी तो बरीक चीजें होती है ना। अब जब उनकी मेजरमेंट करनी हो तो इससे मेजर करना पॉसिबल, कोई भी डिवाइस जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकता है वो उस डिवाइस का क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। क्या होता है, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, अगर मैं उसकी डेफिनेशन इधर लिख दूं, पेपर में काफी बार बोर्ड में आई हुई है, व्हाट इज लीस्ट काउंट, कि लीस्ट काउंट जो है वो किसे कहते हैं। वो ये नहीं पूछ रहा व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। वो जस्ट सिंपल पहले पूछता है कि बताओ लीस्ट काउंट क्या होता है। तो हम कहते हैं कि लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू that can be measured by an instrument। लीस्ट काउंट वो सबसे छोटी वैल्यू होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं मीटर रूल से मिलीमीटर से ज्यादा छोटी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जो मीटर रूल का लीस्ट काउंट है, किसका, इस मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, वो होता है 1 मिलीमीटर। यानी लीस्ट काउंट से हम 1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर 1 मिलीमीटर से कम मेजरमेंट करनी पड़े तो वो नहीं, पॉसिबल नहीं। अब क्वेश्चन ये पैदा हो जाता है कि फिजिक्स में ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसका मतलब है 1 × 10⁻³ मिली का मतलब होता है 10⁻³ -3। 10⁻³ पता है कितनी वैल्यू होती है, 10⁻³ का मतलब होता है 1/100 कि एक के कितने सेकंड हैं, 3000। 1 रुपए के 1000 ही सेकंड है, कर सकते हो, 1 रुपए के 1000 ही सेकंड है। और वो जो एक हिस्सा बनेगा ना उतना मिली इसे कहते हैं। समझ आइए ना, 1000 का मतलब ऐसे था, मैंने लिखा हुआ था 1 × 10⁻³ तो इसका मतलब होता है 1/10⁻, ऊपर -3 नीचे आके
+3, तो वो +3 का मतलब होता है 1 के साथ कितने जीरो, 3। तो 1 अरब के 1000, तो इतनी छोटी वैल्यू है, लेकिन इतनी छोटी वैल्यू भी हम मेजर कर सकते हैं किससे, मीटर रूल से, 1 मिलीमीटर। क्लियर होगी बात मेरी। अब क्वेश्चन ये पैदा हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास भी ऐसी चीज आ जाती है, और ऐसा होता ही है फिजिक्स में, जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं, हमने स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। उसके लिए हमें चाहिए होते हैं डिफरेंट डिवाइसेस। क्लियर है। तो फिर हम एक नया डिवाइस बनाते हैं, इसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर। इसे क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर। इसके ऊपर आप प्रैक्टिकल की बात में करेंगे। तो जो दूसरा जो हमारे पास ऑपरेटस है वो है वर्नियर कैलिपर। कौन सा, वर्नियर कैलिपर। अब जो वर्नियर कैलिपर है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिससे हम वो मेजरमेंट कर लेते हैं जो मीटर रूल से नहीं, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। बात तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट की है ना, बड़ी मेजरमेंट तो मीटर रूल से आसानी से हो जाएगी, जितनी बड़ी मर्जी कर लो, इस पूरे रूम की मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस रूम को मेजर करने के लिए हमें मीटर रूल की जरूरत नहीं है, हम मेजरिंग टेप ले लेते हैं, सही है ना। कि हम बार बार मीटर रूल को ऐसे घुमाते हुए जाएं, गिनते जाए तो बड़ा टाइम लग जाएगा। हम डायरेक्टली मेजरिंग टेप पर पकड़ते हैं, ऐसे घुमाते हैं, पूरे रूम की क्या कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं। बड़ी मेजरमेंट तो बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं फिजिक्स, हमने कोई बिल्डिंग तो बनानी नहीं है कि हम मेजरिंग टेप लें और मेजरमेंट करें। फिजिक्स में मैंने आपको ऑलरेडी पहले लेक्चर में बताया था कि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर करनी पड़ती है, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू ही डिसाइड करती है कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि, अगर जरा सी स्मॉलेस्ट वैल्यू भी गलत हो जाए तो सारा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आता है, गलत आ जाता है, सही है ना। तो अब वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि वर्नियर कैलिपर भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ऐसे भी लेंथ मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, लेकिन इससे जो स्मॉलेस्ट लेंथ मेजर करते हैं तो उसकी जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ऑफ, ये तो मैंने कहा ना, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, वो तो था 1 मिलीमीटर। अब जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, वो होता है 0.1 मिलीमीटर। 0. अब ये 0.1 कितना होता है, जब हम 1 2 लिख रहे होते हैं ना, सिर्फ 1, इधर 0, फिर 1 के बाद आता है 2, नहीं आता, 1 के बाद आता है 0.1, फिर 0. फिर 0.3, 0.4, 0.5, 0.0 चलते चलते कहाँ पहुंचेंगे, 0.9, फिर क्या आएगा, 10 नहीं आएगा, फिर 1 आएगा। समझ आइए ना, 0.1 के बाद 0.1 होता है। हाँ, छोटी क्लासेस में सीखते हैं 1, फिर डायरेक्ट कहाँ आ जाते हैं 2 के ऊपर, 10 पे नहीं आ जाते। तो लेकिन 1 के बाद 0.1, 2 ऐसे चलता जाएगा, फिर कहाँ पहुंचेगा 1, फिर 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 चलते जाएंगे, फिर 2 आएगा। जब 1.9 आ जाएगा फिर 2 आएगा। तो ये है स्मॉलेस्ट वैल्यूज, जिसकी हम बात ही नहीं करते, क्योंकि हमें डेली लाइफ में तो हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे आप पेट्रोल डलवाने के लिए किए हैं, आजकल जो भी पेट्रोल का रेट है, तैमूर पुत्र अब्दुल वहाब बात से सुनो, जो भी पेट्रोल का रेट है, अब पेट्रोल का रेट है, फर्ज करो 293 रुपए और 50 पैसे, या 293 रुपए 10 पैसे, तो वो कितने पैसे लेंगे आपसे, 200 या 93 ले लेंगे, या 94 रुपए ले लेंगे। 10 पैसे का तो नोट ही कोई नहीं है, ना ही कोई सिक्का है कि लेंगे वो, ना ही कोई टॉफी आती है 10 पैसे की, फिर बोलेंगे ये ले टॉफी पहले 10 तो यहाँ तो वो आपसे इतने पैसे कम काटेंगे यहाँ, लेकिन वो हमेशा ज्यादा काटते हैं कम, क्योंकि जब पैसे 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 मिलते जाते हैं सुबह से लेकर रात तक, वो पैसे कितने रुपए बन जाते हैं। आपके लिए तो वो छोटी सी वैल्यू, आपको चंद पैसों से फर्क है, आप उसको ऊपर पैसे दे के घर आ जाते हैं। पैसों की बात कर रहा हूँ, रुपयों की बात है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, समझ आ रही है ना। लेकिन उस दुकान उस पेट्रोल वाले के लिए वो चंद पैसे जब रात को वो हिसाब करता है, तो लाखों लोगों ने कितने हजार लीटर पेट्रोल डलवाया होगा,
तो हर लीटर के ऊपर अगर उसको फर्क करो 50 पैसे बचे हैं, तो रात को अगर वो हिसाब करेगा तो सिर्फ कितने हजार उसके जो है इन पैसों से बन गए उन्हें। समझ आ रही है ना? अगर एक महीने बाद वो हिसाब करेगा तो क्या पता है सिर्फ 1-2 लाख 3 लाख एक पेट्रोल पंप वाले का ये पैसों से बन गया हो। जो हमें हमारे लिए मैटर है, हम तो सोचते हैं कि हमने इतने का पेट्रोल लिया है इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ा। क्लियर होगी? इसका मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्नियर कैलिपर के ऊपर। हमने बोला कि वर्नियर कैलिपर जो है उससे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर की जाती है, यानी कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है, वो होता है 0.1 मिलीमीटर। अब जरा वर्नियर कैलिपर की थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। वैसे इसकी डिटेल 9th में इतनी नहीं बताई जाती क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ठीक है ना? लेकिन पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज इट्स फार्मूला ऑफ लीस्ट काउंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, और इसके बाद एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है जीरो एरर। ठीक है, मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ बाद में। फिलहाल मेरा कंसेंट जो है वो है लीस्ट काउंट के ऊपर। किसके ऊपर? लीस्ट काउंट के ऊपर। ठीक है ना? कि लीस्ट काउंट क्या चीज है। तो क्या वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्नियर कैलिपर इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर है नहीं कर सकता। तो फिर हमने एक नया डिवाइस बना लिया, इसे कहते हैं सक्रियो गेज। क्या कहते हैं? सक्रियो गेज जो है डिवाइस नंबर 3 है, सक्रियो गेज। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वर्नियर कैलिपर से भी स्मॉलेस्ट लेंथ क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और इसका जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ऑफ सक्रियो गेज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, वो होता है 0.01 मिलीमीटर। मैं मिलीमीटर में लिख रहा हूं, आपकी बुक में सेंटीमीटर में भी लिखा। की बात इतनी काफी है कि लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, या मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो। तो मैंने जस्ट आज बात की है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, जिसमें पहला है हमारा मीटर रूल, जिससे हम स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 मिलीमीटर तक फाइंड कर सकते हैं। और आपको मैंने वैसे एक आइडिया दिया है कि ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर इतना होता है। इससे भी स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर करनी है तो मीटर रोल मेजर नहीं कर सकता, वहां पे कौन मेजर करेगा? वर्नियर कैलिपर, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर तक स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। अगर इससे भी स्मॉलेस्ट वैल्यू और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू 0.1 मिलीमीटर, आपको समझ लो तो अगर मैं ये एक लाइन लगाता हूँ ना ब्रिक्स, ये इतनी होगी। और अगर इससे भी स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर करनी है 0. इससे वो लाइन नहीं मैं यहाँ लगा सकता, पॉसिबल नहीं है कि वो वाली लाइन में ऐसे इधर ऐसे लगा दूं, वो इतनी होगी 0.01 मिलीमीटर। अगर वो भी मेजर करनी है तो क्या यूज करेंगे? सक्रियो गेज, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपका इतना ही है। कल हमारा इसका लास्ट लेक्चर होगा जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चंद न्यूमेरिकल्स और ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है ना।